बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह जी ने क्या कहा? अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, 7 बार हो गया। हाँ, 7 बार हो गया। इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लोग चढ़ गए, बैकफुट पे आए। ये होता है तारा का मजबूत होता। छात्रों ने वापस आए बढ़ के, जो 3 परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद चौथी के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अगर कटिहार के बच्चे को चंपारण जाना है तो उधार लेना पड़ता है। उसको कैसे एक मुफ्त चंद क्राइटेरिया के आधार पर रिलीफ दिया जाए ताकि वो परीक्षा के प्रपत्र भर सके, छोटे मोटे ट्रैवल कर सके। माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह चिन्हित करना, लक्षित करना एक उद्देश्य माना है। हमारा मानना है कि बिहार जैसे राज्य में जिस योजना की घोषणा की है, उस राज्य में जिसको हम कहते हैं उपभोग, कंजम्पशन, अर्थव्यवस्था कंजम्पशन जनरेट करने से भी स्वचालित होती है, बेहतर होती है। उसके मद्देनजर उन्होंने इसकी घोषणा की है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय में, जहां पर जो सांसद मनोज झा है उन्होंने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करते हुए एक तरीके से शंखनाद कर दिया और बिहार के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मेरे दाहिनी ओर भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व सांसद, विधायक आलोक मेहता जी, मेरी बाईं तरफ अजय सिंह जी, MLC बिहार विधान परिषद, उनके बगल में आलोक खान जी हमारे प्रवक्ता, मेरे दाहिनी ओर आलोक जी के बाद अरुण जी। कुछ चीजें मैं कुछ चीजें आपके समक्ष में रख देता हूँ। उसके बाद मेरे कॉन्फ्रेंस की कोशिश की कि घोषणा पत्र बेहद खूबसूरत, संतुलित, जैसा पिछली बार था वैसा आएगा। छोटी छोटी चीजें जरूर जोड़ी जाएंगी। जैसे कोई बात नहीं कर रहा है, DPL, उनकी नौकरी खतरे में है आज, उस पर मानव पर बिजली विभाग, सांख्यिकी, लाइब्रेरियन, शिक्षा प्रेरक, बहुत सारी चीजें हैं, कंप्यूटर टीचर्स, स्पोर्ट्स टीचर्स, उसके अलावा पूरी व्यवस्था। तो घोषणा पत्र नहीं है, अभी तक की यात्रा के अनुभव के आधार पर जो चीजें उन्होंने कही हैं उसका एकत्रीकरण मैंने आपके समक्ष किया और उसके बाद आगे घोषणा पत्र संभवतः जैसे ही होगा हम लेके आए। मनोज जी, एक सवाल है कि लगातार घूम रहे हैं, पूरे बिहार में पहली बार घूम रहे हैं, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष 3 महीने से पार्टी कर रहे हैं, कैसे? नहीं, देखिए ये लगातार वही उद्घाटन करेंगे डेली, कभी आते हैं, क्या कारण? देखिए कारण एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहूँ, किसी भी दल में हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं और वो ही उनकी अध्यक्षता में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, आप यकीन मानिए। और जो भी प्रयास सब गलत साबित होंगे। हर इंसान थोड़ा वक्त लेता है, इतनी मेहनत उन्होंने की, बैक टू बैक इलेक्शन, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं, जनता बाबू लालू जी के साथ कर्मठ से उन लोग किसी भी टिप्पणी कोई कर दे, ऐरा गैरा रखो गैरा किसी दल का, उससे वो हिलने वाले नहीं। सब कुछ समुचित होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हर इंसान थोड़ा वक्त चाहता है, एकाकी, तन्हाई का, ताकि वो सोच सके और फिर आगे आ सके। ये सवाल एक व्यक्ति की ऑटोनॉमी को इतना तो वक्त देंगे कि वो निर्णय खुद ले, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। उनके बगैर इस ऑफिस के दल की कल्पना बेमानी है। ये बात मैं आपको स्पष्ट कहूँ, यानी कि वो निर्णय ले लेंगे कि वो अब नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका जो चुनाव होने वाला है ये अध्यक्ष का। रुपेंद्र जी, मैंने जो बात कही उसमें महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति को उसकी स्वायत्तता रहने दीजिए। नहीं भाई, तो हमारे बीच होंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा उस व्यक्ति की स्वायत्तता। दूसरा जी, मैं 2 बार बोल चुका हूँ, एक व्यक्ति की स्वायत्तता का सम्मान नेताओं को भी करना चाहिए
और पत्रकारों के लिए। एक सवाल और है। कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं और कर्पूरी जी को भी गाली दिए, भारत रत्न दिए, आगे आने वाले दिन में लालू जी को भारत रत्न देंगे, यही लोग कल उन्होंने कहा था मंच से। अब बीजेपी जेडीयू ये कह रही है कि घोटाले करने वाले को किस आधार पर भारत रत्न मिलेगा? रुपेंद्र जी, मैं भी बहुत छोटा था, आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। 78-77 के अखबार निकालने 80 तक ये आरक्षण कहाँ से आया? फलनमा के माँ दास, बोलूंगा भी नहीं। कितनी इंसानियत है अंदर। कौन थे बोलने वाले? कर्पूरी जी को कौन कहते थे गद्दी छोड़ धर पूरा? कौन थे बोल? धारा जब बलवती होती है ना, धारा जब बलवती होती है, बड़े बड़े सूरमा तल चाटते हैं आकर के। आज वही दौर है। बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर अमित शाह जी ने क्या कहा? अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। 7 बार हो गया? हाँ, 7 बार हो गया। इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लोग चढ़ गए, बैकफुट पे आए। ये होता है तारा का मजबूत होना। उसी संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा, आज अगर मैं आपके समक्ष कहता हूं कर्पूरी जी के बाद लालू जी नहीं होंगे तो क्या आज की बीजेपी वो होती जो आज है? आप याद कीजिए 77 वाली बीजेपी को, 80 वाली बीजेपी को क्या थी? जदयू का तो जन्म भी नहीं हुआ था। वो जो वर्चस्व का व्याकरण है ना, वो धारा तोड़ती है और उस धारा के संदर्भ में तेजस्वी जी ने वो बात मन चुनाव के बाद कांग्रेस का जो रूप बना बिहार के संदर्भ में आरजेडी के पास क्या प्लान है? अगर कांग्रेस लाएगा, कांग्रेस दाएं बाएं कर रही है, कहां से आ रही है? एक बात जानना, कांग्रेस की विधायिका करेंगे अलग चुनाव लड़ने। रुपेंद्र जी इनका सवाल नहीं है। आप अलग से ऐड क्यों करिएगा? अलग से कुछ ऐड मत करिए। इनका सवाल इनका रहने दीजिए, वही दीजिए। तो नालंदा, नवादा और फिर पटना, तो इस चरण का समापन होगा जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर सारे जिलों के पंचायत स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके साथ सीधे तौर पर संवाद, उनकी बातें सुनी, अपनी बातें उन्होंने बताई। बाकी अलग अलग हिस्सों में दल के लोग अलग अलग परिचर्चा में शामिल हो गए। एक चीज जो बिहार के सर्वेक्षण के मद्देनजर सबसे खौफनाक नजर आई थी, डरावनी, वो गरीबी का एक्सटेंट और उन परिवारों, तकरीबन करोड़ के आसपास ऐसे परिवार थे जिनको सबलीकरण की आवश्यकता थी, आर्थिक सबलीकरण की। आर्थिक सबलीकरण के मद्देनजर हवा में नहीं, एक ब्लूप्रिंट के आधार पर माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह चिन्हित करना, लक्षित करना एक उद्देश्य माना है। हमारा मानना है कि बिहार जैसे राज्य में जिस योजना की घोषणा की है, उस राज्य में जिसको हम कहते हैं उपभोग, कंजम्पशन, अर्थव्यवस्था कंजम्पशन जनरेट करने से भी स्वचालित होती है, बेहतर होती है। उसके मद्देनजर उन्होंने इसकी घोषणा की है और ये घोषणा मैं समझता हूँ क्रांतिकारी बदलाव लाएगी कंजम्पशन पैटर्न में, और आर्थिक गतिविधियां जो मृतप्राय हैं, स्थिर है, उनमें भी तेजी आएगी। दूसरे, निम्न आय वर्ग को क्या कहें, मध्यम आय वर्ग भी बिजली की दरों से परेशान है, तो उसमें एक कटौती, अगर 200 यूनिट का कोई शुल्क नहीं लग रहा है तो ये एक बड़ी आबादी को बड़ा रिलीफ है, इसका कमिटमेंट। तीसरा, उन्होंने इसी यात्रा के दौरान जो लगातार कहा और जिसको आप सब भली भांति महसूस करते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग जन पेंशन हो, 400 रुपये। 400 रुपये का अर्थ हुआ 13 रुपया 35 पैसा प्रतिदिन। 13 रुपया 35 पैसा,
ये हास्यास्पद है, परेशान हाल करने वाला है। तो उसको 400 से चौगुना लगभग राउंड फिगर 1500 रुपये। साथ ही उनकी पूरी कोशिश है, एक टीम से बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी लगातार विधिक विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं जो हमें डोमिसाइल के लिए एक रास्ता दिखा है। बिहार में रोजगार पर पहला तो स्थानीय निवासियों का होना चाहिए, उस डोमिसाइल को लेकर के, ताकि कोर्ट में बाद में खारिज ना हो, तो हम चाक चौबंद व्यवस्था लेके आना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसके लिए भी चर्चा चल रही है, वो टीम से बात कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट पे काम हो रहा है कि हमारे जो छात्र और युवा उस आयु वर्ग के जो 3 परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद चौथी के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अगर कटिहार के बच्चे को चंपारण जाना है तो उधार लेना पड़ता है। उसको कैसे एक मुफ्त चंद क्राइटेरिया के आधार पर रिलीफ दिया जाए ताकि वो परीक्षा के प्रपत्र भर सके, छोटे मोटे ट्रैवल कर सके, और ये 1 टाइम 1 ईयर अगर इस तरह की कोई व्यवस्था जो विशेषज्ञों से बात चल रही है तो वो आपके समक्ष लेके आएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा है कई अवसरों पर कि बिहार में हमारा राजनीतिक संघर्ष किसी दल से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारा संघर्ष बिहार की बेरोजगारी से। 20 का चुनाव अगर आप याद रखें तो कितनों राजनीतिक धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश, लेकिन बिहार की आवाम ने मुहर लगाई नौकरी पे, स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी पे। बिहार की कृषि का संकट देश के बाकी हिस्सों के कृषि और कृषक संकट से अलग है। बिहार में छोटी जोत के किसान हैं, मध्यम जोत के किसान हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जिसको लेके जाए। तो तेजस्वी जी का जो कहना है कि हमारे समक्ष बिहार की चुनौतियां ही से ही मेरा संघर्ष, उन चुनौतियों को कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे एक बेहतर बिहार की संकल्पना को सामने रखा जाए, कैसे ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से बिहार को मुक्त किया जाए। क्योंकि जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर से लेकर के राज्य के स्तर तक उनके अधिकारों की कटौती लगातार हो रही है। उसको कैसे बहाल किया जाए ताकि रिटायर्ड और सेवानिवृत्त अधिकारी पूरे बिहार को अपने चंगुल में न रखें। ये सारी चीजें पूरी यात्रा में लोगों के माध्यम से भी संदेश मिला, दाखिल खारिज को लेकर मिला, पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है आम आदमी में, वो सारे मुद्दे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि पार्टी ए किस तरह की अशोभनीय टिप्पणी कर रही है, पार्टी बी क्या कह रही है। महत्वपूर्ण ये है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, हमारे नेतृत्व के लिए, कि हम जो विकल्प लेके आना चाहते हैं वो आर्थिक समावेश का है, सामाजिक न्याय का है, आर्थिक सबलीकरण का है, सामाजिक सौहार्द का है। इसी के मद्देनजर सारी बात होती है। बजट पर एक लाइन बोलूंगा फिर आपसे सवाल होगा। बिहार का बजट आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, आप फॉलो करते हैं। अभी 24 में चुनाव के बाद एक बजट आया और उसमें कुछ आवंटन हुए, और अभी 25 में एक बजट आया है उसमें कुछ आवंटन हुए हैं। आप क्रमवार उन आवंटन को देखिए, क्रमवार, या तो नए आवरण में रख दिया गया है। जानते हैं गुजरात पे नजरें इनायत करती है, गुजरात में महत्वपूर्ण लोग हर चीज गुजरात भेजते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार को नजर हो, और वो नजर अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, वो पैदा करना होगा। उसके लिए जहां तक होगा हम संघर्ष करेंगे। ये तेजस्वी जी ने कहा हमारे संसाधन के आधार पर, हमारी ताकत के आधार पर, लेकिन बिहार को इन चुनौतियों और इस संकट से हम बाहर निकालेंगे। इतना मैं कहकर के आगे टिप्पणी सवाल आप पूछ सकते हैं। मनोज जी, क्या ये मान लिया जाए कि ये विखंडन अगर होगा तो आपको नुकसान होगा? नहीं, इसने कहा कि इंडिया अलायंस विखंडन है, कतई नहीं। मैं आपको बताऊं, इंडिया अलायंस एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म, एक वैकल्पिक केंद्र में सरकार देने की
प्रतिबद्धता है। और तब भी क्योंकि मैं सारी मीटिंग्स में रहा हूँ अपने नेता के साथ, ये बात बार बार होती थी कि राज्यों में विसंगतियां होंगी, देयर शैल बी अनोमलीज, वो कारण है उसका। केरल में कैसे नहीं आया, वहां जो दो प्रमुख दुखी है एनडीए और यूपीए, वो इंडिया अलायंस में एक साथ, लेकिन केरल में चुनाव केरल में अलग अलग है। तो वो स्टेट लेवल रियलिटी को ध्यान में रखना होगा। भूपेंद्र यादव कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक जो है ब्लॉक खोल में चला गया। आप भूपेंद्र जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, बहुत बड़े भक्तों नेता हैं, लेकिन अपने यहाँ कंपटीशन से परेशान है। तो राजनीतिक शब्दावली ब्लैक होल नहीं है, उन्होंने ब्लॉक होल में यहाँ पर ब्लैक होल, तो ब्लैक होल जो होता है समुद्र में जगह होती है जहाँ गुरुत्वाकर्षण या क्या चीजें होती है वहाँ नीचे ली जाती है। 2 सीट पर तो हम में से कोई नहीं पहुंचा सदन में, लोकसभा राज्यसभा में, यही पार्टी थी ना ब्लैक होल में। तो राजनीतिक दल कब ब्लैक होल में जाए और कब निकल करके सामने आ जाए, ये जनता तय करती है। भूपेंद्र जी इधर सवाल लेंगे, इधर से किसी का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 तारीख को आ रहे हैं, क्या लगता है कांग्रेस अब पिछड़ों वोटों पे ज्यादा टारगेट कर रही है? क्या आप संविधान कार्यक्रम नहीं, जय बाबू जय संविधान को पूरे देश में सबको करना चाहिए, अमित शाह जी को भी करना चाहिए। अम्बेडकर 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 नहीं बोलती कोई सजा, थोड़ी शर्म होगी, थोड़ी हया, सबको करना चाहिए। और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके अध्यक्ष अगर आ रहे हैं उस पर मैं क्या टिप्पणी करूँ सिवाय नहीं, ये भी शब्दावलियों से बाहर है। वैसाखी वगैरह कुछ नहीं होता, तब तो आप बोलेंगे कि मोदी जी वैसाखी पे है ना, मजबूत वैसाखी है वो, एक चंद्रबाबू नायडू जी की है, एक हमारे चाचा जी की है, निखिल जी की है। तो वैसाखी पॉलिटिकल लालू जी के बयान को लेकर बहुत विवाद चल रहा है कि कुंभ के संदर्भ में जो उन्होंने कहा कि फालतू है, इसको लेकर नहीं विपक्ष नहीं हमलावर है, सत्ता पक्ष हमलावर है। सत्ता पक्ष तो वही है ना, हमारे प्रतिस्पर्धी। लालू जी ने जो कहा उसका मर्म किसने समझा? उसी रात हादसा हुआ था जिसको शुरू में हादसा लोग नहीं मान रहे थे, कोई मानने को तैयार नहीं था, कोई मौत होगी, अफवाह उड़ा रहे थे। मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, ही वॉज द फर्स्ट वन टू एक्नॉलेज। यूपी सीएम डिनार हो गए, रेलवे डिनार हो गए। एक व्यक्ति जो खुद रेल मंत्री रहा, जो धार्मिक व्यक्ति है, उसको कितनी पीड़ा होगी। कुंभ के नाम पे क्या आंदोलन करते थे, वहां संगम लोग के पास लोगों की जान गई, आज तक किसी को नहीं पता कितनी जाने गई, आज तक नहीं। तुम डुबकी गिन रहे हो लोगों की, तुमको गिनती नहीं पता कौन मारा गया, कितने लोग मारे गए। यही व्यक्ति थे, मैंने सदन में कहा था कोविड के दौरान कितनी लाशें गंगा सरयू में बहा दी गई। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे ज्यादा डिग्निटी। एक आखिरी चीज सुन लीजिए, उसके बाद और जो कई फोरम लोगों ने कहा, आज आपके समझिए, इस देश में धार्मिकता हमारे धर्म में, धर्मांधता नहीं है। धार्मिकता और धर्मांधता का अंतर खत्म किया जा रहा है वोट के ठेकेदारों द्वारा। उसका कुंभ तो कल योगी जी नहीं होंगे, तब भी होगा। ये जो ग्रह नक्षत्र सुपरस्टिशन, उसके संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। अगर इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती तो भला हो कभी चले गए दुनिया से, ये तो उनकी बात अब जब एक बार हम पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो आपका मिल। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका जो उद्देश्य है इस बार ये है कि आरजेडी पूरी तरीके से बिहार में सरकार बना रही है, और साथ ही साथ में है उन्होंने साफ तौर पे ये स्पष्ट कर दिया है कि जो आरजेडी पार्टी है वो जनहित के लिए काम करने जा रही है और अहम मुद्दों पर काम करने जा रही है और जनता से जनसंपर्क करने जा रही है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए तो 2025 बिहार विधानसभा का शंखनाद हो चुका है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।